सदर को लेके निकलते हैं और पूरे विमर्श को बिहार को बदल देते हैं। छोटे कद के हैं, इसका अंदाजा इसलिए लगा सकते हैं कि रोज बिहार के विकास के लिए एक विशेष राज का नारा लगा करके रोज दल बदल करते हैं, रोज गठबंधनों को बदलते हैं। पिछले 17 सालों में 4 बार कुर्सी छोड़ा, 4 बार बदला, व्यक्ति वही रहा, पद भी वही रहा, केवल गठबंधन बदलते रहे, बिहार का तकदीर नहीं बदला। नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी को लेकर के अपनी पार्टी राजद के कोभाजन बने सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री और उनके करीबी मंत्रियों पर तीखा हमला किया है। सुधाकर सिंह ने कहा कि जनता की वोट से नहीं बल्कि चोर दरवाजे से एमएलसी बने हुए लोग बिहार में सरकार चला रहे हैं। उन्हें बिहार के विकास की कोई चिंता नहीं है, वो सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बता दें कि सुधाकर सिंह को उनकी पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसकी परवाह किए बगैर सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला कर दिया। सुधाकर सिंह ने आरा में मोर्चा के दौरान ये सब कुछ बोला है। दरअसल किसान मोर्चा में बोलते वक्त उन्होंने ये सब कुछ कह दिया कि पिछले 17 सालों में बिहार बर्बाद हो गया है। पिछले 17 सालों में देश दुनिया में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन नहीं बदली है तो बिहार की तकदीर। 17 साल से एक ही व्यक्ति ने 4 बार कुर्सी छोड़ी, एक ही व्यक्ति ने 17 साल में 4 बार गठबंधन बदला। एक ही व्यक्ति एक ही पद पर बैठा रहा, लेकिन सिर्फ गठबंधन बदलता रहा। 17 सालों से सत्ता में बैठे व्यक्ति ने किसानों को बर्बाद कर दिया। सुधाकर सिंह ने कहा कि 17 सालों से सत्ता में बैठ लोग बिहार के विकास के लिए नहीं बल्कि अपनी कुर्सी की सलामती के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने किसानों को बर्बाद कर दिया। पिछले 10 सालों में कृषि रोड मैप के नाम पर सरकारी खजाने में 3,10,000 करोड़ निकाले गए हैं, लेकिन अनाज का उत्पादन बढ़ने के बजाय घट गया। आखिरकार इतना पैसा कहाँ गया? अब बिहार की सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है, तो इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? अगर बिहार के मुख्यमंत्री सिर्फ ये साबित कर दे कि किसानों से धान खरीद में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। राजद विधायक ने कहा कि मैं सच बोलता हूं तो इससे लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि पिछले दरवाजे से विधान परिषद में घुसे हुए लोग बिहार सरकार में प्रमुख पदों पर बैठे हुए हैं। उन्हें जनता से कोई वास्ता नहीं है। बिहार में जल संसाधन विभाग में कौन बैठा है, इसका नतीजा ये है कि बिहार में खेती की लाइफलाइन माने जाने वाली सोन नहर प्रणाली की स्थिति भी ऐसी हो गई है कि जिसे देखकर हर कोई दंग है। सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के नाम पर नीतीश कुमार गठबंधन बदलते रहे। नीतीश कुमार को बिहार के विकास की नहीं बल्कि अपनी कुर्सी की चिंता है। होना चाहिए वह अपमानजनक लगता है। और जब मैंने कहा था कि बिहार अगर पिछड़ा है तो इसको बदलिए और स्वीकार हुई है, तभी तो विशेष राज्य की दर्जा की मांग होती है। मैं भी कहता हूँ बिहार राज्य विशेष है परिस्थिति, और विशेष परिस्थिति के लिए जो दिल्ली सरकार करेगी या नहीं करेगी, ये हम क्यों बंद पड़े हैं, हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं करने का पीछे कारण है कि हम कटोरा लेकर के दिल्ली में रोज भीख मांगने का काम करते हैं दिल्ली की सरकार के सामने। क्यों हम भीख मांगते हैं? क्या बिहार के पुरुषार्थ चुके हैं? कभी इस देश पर बिहार के लोग राज करते थे, मौर्य वंश, गुप्त वंश, नंद वंश। हम 1200 साल इस देश पर राज करने वाले बिहार के लोग, पाटलिपुत्र की धरती पर बैठने वाला लोग, देश को देश नहीं, ये कोई भारत नहीं, ये भारत का 2 गुना भूभाग था, उसको नियंत्रित करने वाले, दुनिया की अर्थव्यवस्था में 25% का योगदान देने वाले आज बिहार में सत्ता में बैठे हुए लोग कितने छोटे कद के हैं, इसका अंदाजा इसलिए लगा सकते हैं कि रोज बिहार के विकास के लिए एक विशेष राज का नारा लगा करके रोज दल बदल करते हैं, रोज गठबंधनों को बदलते हैं। पिछले 17 सालों में 4 बार कुर्सी छोड़ा, 4 बार बदला, व्यक्ति वही रहा, पद भी वही रहा, केवल गठबंधन बदलते रहे, बिहार का तकदीर नहीं बदला। मैं जानता हूं ये मीडिया के लोग हैं, ये बयान जाएगा, फिर बेचैनी होगी, फिर हंगामा होगा, और सत्तारूढ़ दल के दर्जनों लोग टीवी चैनलों
मेरे चरित्र हनन के लिए संघर्ष शुरू कर देंगे और पूरा विमर्श को बदल देंगे। मैं कह रहा हूं कि बिहार का विकास करो, कृषि कानून बनाओ, मंडी कानून लाओ, और वो बहस में मेरे शब्दों के पीछे लाठी लेकर के चले वो लेके निकलते हैं और पूरे विमर्श को, बिहार को बदल देते हैं। इस चिंता का वाजिब इलाज आपके पास है, आप लोग के हाथ में है। आप संघर्ष करिए, केवल सामाजिक बहिष्कार करिए उन नेताओं का जो आपके हित में काम नहीं करते। और महाराणा प्रताप जी को मैं याद करते हुए उनकी शहादत को, इस देश की रक्षा के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।